हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी भी एक फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। सो लेट्स सी कि कैपिलैरिटी होती क्या है। सबसे पहले तो हमें फिनोमेना समझना है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। कैपिलैरिटी की वजह से ही कैपिलैरिटी इज़ द रीज़न कि जब आप प्लांट्स को वाटर देते हैं, वाटरिंग करते हैं या पानी देते हैं, तो उस टाइम पे हर एक लीव्स तक जो वाटर पहुंचता है उसका रीज़न होता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपके वेन्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है। एंड इट इज़ द रीज़न कि जब आप स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द कॉमन फिनोमेना जो हमने कैपिलैरिटी की वजह से लाइव देखा है। कैपिलैरिटी के पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न इज़, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर जब हम लोग सरफेस टेंशन का पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को दो फिनोमेना बताया था। एक होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन। अगेन एक क्विक रिवीजन अगर हम लोग करें तो कोहेशन इज़ दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और एडहेशन में दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग एडहेशन कहते हैं। कोहेशन की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिकॉज उनमें कोहेशन बहुत ज़्यादा होगा। एडहेशन में ऐसा नहीं होता है। एडहेशन में क्या होता है कि अगर वाटर जो है वो किसी ग्लास में है तो ये वाटर की सरफेस हो जाएगी और ये ग्लास की सरफेस हो जाएगी, और वाटर जो है वो ग्लास पे स्टिक करेगा। तो इवन इफ आप इस ग्लास से पानी को पूरा गिरा देंगे तो कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बच जाती हैं, बिकॉज़ ये एडहेयर हो चुकी है, यानी कि स्टिक हो चुकी है। तो एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो चिपकने का फिनोमेना जो होता है वो एडहेशन के कारण होता है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा तो फेविकॉल जब आप ख़रीदने जाते हैं या कोई भी आप एडहेसिव ख़रीदने जाते हैं तो उसके साथ लिखा रहता है एडहेसिव कंपाउंड, बिकॉज़ ये जो होता है दो चीज़ों को चिपकाने के काम में आता है, दो डिसिमिलर चीज़ों को। तो ए और बी जो दो डिसिमिलर चीज़ें हैं वो फेविकॉल से चिपक सकती हैं। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो फिनोमेना ये होता है। नाउ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल से डायग्राम बने हुए हैं। लेट्स सी क्या है ये डायग्राम। ओके, तो पहला ये एक हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड ए, सेकेंड है बी एंड थर्ड है सी। लेट्स सपोज कि लिक्विड ए जो है इसमें जो फिनोमेना ऑफ कोहेशन है that is greater than adhesion. Okay? इसमें जो हमारा B का कंपाउंड है इसमें कोहेशन इज इक्वल टू एडहेशन, और इसमें C में हमारा कोहेशन इज लेस देन एडहेशन। ओके, तो ये तीन पर्टिकुलर केसेस हो गए। नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जब हमारा कोहेशन ज़्यादा है एडहेशन से, तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा रादर देन इस टेस्ट ट्यूब से। जो एक टेस्ट ट्यूब हमने इंसर्ट कर दिया है, ग्लास ट्यूब जो इंसर्ट कर दिया है, इस वजह से कैपिलरी जो होगी वो नीचे की तरफ फॉर्म करेगी। इसी वजह से कैपिलरी जो होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। मतलब इसके अंदर लिक्विड जो है वो जाना
नहीं चाहेगा, यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह का फिनोमेना होगा। बी में जिसमें कोहेशन जो है वो एडहेशन के बराबर है, इसमें राइज तो करेगा बिकॉज प्रेशर उसको मेंटेन करना है, तो इसमें राइज करेगा, बट जो आपका सरफेस होगा वो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट, इसमें क्या है, सरफेस डाउनवर्ड है, इसमें क्या है, सरफेस जो है वो स्ट्रेट है। नाउ जहाँ एडहेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा कि ये टेस्ट ट्यूब के साथ स्टिक करेगा और जल्दी जल्दी यहाँ पे फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये अपवर्ड की तरफ जाएगा और कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया बिकॉज़ ये फिनोमेना ऑफ एडहेशन जो है वो कम है इसमें, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ जो शेप फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होगी, इसमें स्ट्रेट होगी और इसमें आपका कुछ इस तरह से फॉर्म होता है शेप। इसको कहते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से डोम फॉर्म होगा, यहाँ पे स्ट्रेट होगा और यहाँ पे इस तरह की शेप आएगी। ये 3 केसेस होते हैं कैपिलैरिटी के। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी द फार्मूला ऑफ कैपिलैरिटी। फार्मूला ऑफ कैपिलैरिटी, फिनोमेना ऑफ फार्मूला ऑफ कैपिलैरिटी। इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को डायग्राम समझा देती हूँ कि लेट्स सपोज़ ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड इंसर्ट कर गया है और जो हमारा सरफेस फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह का फॉर्म हो रहा है सरफेस। इसकी जो हाइट है वो है h, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है हमारा P, जो सरफेस टेंशन है वो है सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस टेंशन, h is height of liquid, P is the pressure, pressure exerted. ओके, सो लेट्स सी फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम लोग देखें कि वेट ऑफ लिक्विड एट हाइट h, ये क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू g, ग्रेविटी। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम इनटू g। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, रो इनटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट इनटू g। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये एरिया क्या होगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो सरफेस है वो सर्कुलर फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा π/4 d स्क्वायर इंटू h इंटू g। ओके, सिमिलरली जो टेंसाइल फोर्स फॉर्म हो रहा है सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स फॉर्म हो रहा है वो कितना है, तो अगर ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन था वो कुछ इस तरह का लग रहा था। फिर से बना देती हूँ मैं आपको, ये कुछ इस तरह का सरफेस था, यहाँ पे ये टेंशन लग रहा था सिग्मा। तो अगर हम लोग इसको वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा
कॉस थीटा इनटू ये जो सर्कमफेरेंस है, बिकॉज इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, तो हम लोग यहाँ पे सर्कमफेरेंस लेंगे। सर्कमफेरेंस यानी कि सिग्मा कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, या फिर इसको लिख सकते हैं डी के टर्म्स में, सो हो जाएगा हमारा पाई इंटू डी। दिस इज़ अपवर्ड, और ये जो टेंसाइल फोर्स अभी जो वेट हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज़ डाउनवर्ड। तो वेट डाउनवर्ड और ये जो टेंशन है ये अपवर्ड, हम दोनों को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, जो कि यहाँ पे लिखा था हमने ये वाला फॉर्मूला। नाउ जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारा हाइट होगा, हाइट ऑफ फ्लूइड जो कि एक्चुअली कैपिलैरिटी है उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब की, that will be capillarity will be sigma cos theta upon rho g, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट फार्मूला प्रिपेयर होगा हमारा कैपिलैरिटी का, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये अक्सर इस पे वन लाइनर क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। तो कैपिलैरिटी के फिनोमेना पहले हमें समझना होगा रीज़न क्या होता है। तो रीज़न जो होता है वो दोनों होता है, एडहेशन प्लस कोहेशन, ये रीज़न होता है। इसी पे वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं कैपिलैरिटी के रीज़न पे, और दूसरा इसकी फार्मूला पे। सिमिलरली हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैपिलैरिटी का फार्मूला कैसे डिराइव होता है। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।